अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। आपकी छोटी होस्ट सकीना आज इससे कुछ सवालों जवाब करते हैं ताकि आपको पता हो कि सकीना कौन है, मेरी क्या लगती है, इस घर से इसका ताल्लुक़ क्या है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं। सकीना कैसी हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, ठीक है, ताकि आवाज़ सबको जाए। ओके। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खैरियत से हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि आप पैदा कहाँ हुई थी मैं लाहौर में पैदा हुई थी। और अभी आप यहाँ पे हो? कुछ बताना पसंद करोगी कि आप लाहौर से यहाँ कैसे आए हो? जी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। दरअसल जो मेरे वालिद थे वो नशा करते थे। वो मेरी मामा को मारते थे और उन्होंने मेरी मामा को ये भी कहा कि इसको ले जाओ यहाँ से, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। तुम और तुम्हारी बेटी वापस चले जाओ, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। तो फिर मेरी मामा मुझे मेरे नाना बू के घर लेके आ गई और वहाँ पर जो मेरे नान के थे वो बाज़ार से अगर मेरे लिए कपड़े लाते थे तो लंडे के ले आया करते थे। दाँत के या दाँत के? दाँत के। हाँ बेटा, ये सॉरी। क्लियर करो। मतलब जो आपके फादर के अभी अबू थे वो आपके दाँत के हैं? ओ सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरी मामा मुझे इधर लेके आ गई। मैं 3 मंथ की थी जब मेरी मामा मुझे मेरे नाना बू के घर लेके आ गई। बाकी फिर मेरे बाबा आए, उन्होंने मेरी मामा से कहा कि आई एम सॉरी। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं अब वहाँ जाके तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा। जब मम्मा फिर उधर वापस लाहौर गई तो उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उन्होंने ना मेरा दूध ला के देना, ना मेरी कोई चीज़ ला के देनी। जिस पर क्या नाम है, उन्होंने वो नशा करते थे, मेरी मम्मा से पैसे मांगा करते थे कि नशे के लिए पैसे दे दो। तो मम्मा को उन्होंने थप्पड़ मार देना, मम्मा के साथ बहुत बदतमीज़ी की। तो जिस बात मैं छोटी सी थी, मैं लेटी हुई थी, उन्होंने ये एहसास नहीं किया कि बेटी है। वो मेरी बाजू के ऊपर से अपना पाँव रख के चले गए, जिस पे मैं बहुत रही। और मम्मा ने अगर जब बात की तो उन्होंने साथ ही मम्मा को थप्पड़ मार दिया। तो तब मैं फिर इधर आ गई थी। इधर में जो मेरी बड़ी मम्मा है, मतलब कि बड़ी खाला, वो मेरा हर खर्चा भेजा करती थी मम्मा व्यूवर्स, को। असल में ना ये मतलब जिस टाइम 3 माह की थी, तकरीबन 2.5-3 माह की थी, जब ये पहली बार इधर हमारी तरफ आए। मतलब पैदा होने के बाद ये पहली बार आई, इसकी मम्मा मतलब मेरी सिस्टर, ठीक है। और उसने कुछ मामलात बताए कि वो किस परेशानी से दो चार है, ठीक है। तो हम लोगों ने उस टाइम उसको भी समझाया कि हम थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, क्योंकि कोई माँ बहन बेटी नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो। कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के घर ख़राब हो, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ एक हिकमत के तहत, एक मसलियत के तहत जो है ना, उसको अपने बहनोई को सबक देने के लिए इनको यहाँ रोके रखा, ठीक है। मतलब 2.5-3 माह की थी सकीना, और ये जब इनकी आपस में सुलह हुई है तो ये 8 माह की माशाल्लाह हो चुकी थी, ठीक है। मतलब दूध का, पानी का, कपड़े जूती बहुत दूर की बात है। मतलब जो यानी कि बेसिक नेसेसरीज में आता है, आपके हर ज़रूरत की चीज़ जो है, जो आपको चाहिए, आपके तन को लिबास भी चाहिए, ये सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी पेट जो है ना वो नहीं कंप्रोमाइज़ करता। वो ये कहता है कि जब भरना है तो बस भरना है। तो बच्चे के लिए टाइम पे दूध नहीं है, चलो माँ जैसे तैसे गुजारा कर लेगी, लेकिन कोई माँ अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती। कोई माँ अपने बच्चों के लिए जो है वो आसाइशात की कमी नहीं देख सकती। ज़्यादा आसाइशें नहीं मांगी थी, मतलब जो बेसिक नेसेसरीज है उनको तो पूरा किया जाए ना। तो उसके बाद ये तकरीबन 8 माह की थी जब दोबारा से जो है वो बहनोई साहब आए और जनाब माफिया तलाफिया करके मैं कमाऊँगा, मैं नशा छोड़ दूँगा, मैं काम करूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, आप बस जो है ना वापस भेज दें। ठीक है जी, वापस भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहाँ पे ले गए तो उसके बाद आप लोगों को मिलने दिया था यहाँ पे? नहीं, उन्होंने अपनी बहनों से, मेरी मम्मा को अपनी बहनों से दूर रखा। और अपनी उनकी जो मेरी मम्मा की फादर थे उनसे भी दूर रखा, उनको उनसे नहीं मिलने दिया। तो नाजरीन, ये जो है ये अलमिया है हमारे यहाँ।
बेटियां बुरी नहीं लगती, बस बेटियों के नसीब जो है ना वो कुछ जो है ना उस हवाले से पेरेंट्स डरते हैं। ठीक है, इतनी छोटी एज पे जो है मेरी सिस्टर की शादी हुई। आप यकीन करें कि मैंने सबसे पहले हमारी जो है ना वो अपनी छोटी बहन की शादी की है। ठीक है, हम लोगों मेरी बात भी हुई है। आपको अंदाज़ा हो होगा कि सबसे छोटी वाली बहन की बच्ची जो है वो 8 साल की और मेरी अपनी बच्ची 8 महीने की है। मतलब हम लोग जो है ना एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हमने मेहनत मजदूरी की, अपने पेरेंट्स का ख्याल किया, खुद मेहनत की, आगे निकले बढ़े, काम काज सब कुछ उन हालात में इस बहन का रिश्ता किया। ठीक है, और ना कोई शर्त ना कोई लंबी चौड़ी तहकीक, मतलब एक ज़बान का एतबार था। उसका रिजल्ट ये आया कि 1.5 साल तक जब वो बंदा यहाँ से सुलह सफाई करके गया तो 1.5 साल तक उसने सिस्टर को इधर नहीं भेजा, मेरे बहनोई ने, और सकीना को नहीं इधर आने दिया। जाहिर है माँ के साथ बच्ची थी, मतलब इन लोगों को इधर भी नहीं आने दिया। और 1.5 साल के बाद जाकर बेटा क्या हुआ, फिर तुम लोग कैसे आए इधर? फिर मम्मा, फिर जो मेरे नानाबू थे ना, मेरी मम्मा ने मेरे नानाबू को जब कॉल की तो फिर नानाबू ने मेरी मम्मा को और मुझे फिर इधर वापस बुलवा लिया था। फिर हम लोग इधर आ गए। मतलब कि यहाँ पर फिर मेरी जो मतलब बड़ी मम्मा है, बड़ी खाला, उन्होंने मेरा और मेरी मामा का ख़र्चा उठाया। मैं अपने नानाबू और अपने मतलब फैमिली में रह रही थी। व्यूवर्स, आप ऐसे समझे कि सकीना जो है ये यहाँ पे आई है तकरीबन, क्या कहते हैं, 1.5 साल की एज की। ठीक है, और 1.5 साल की एज के बाद जो है ये मुस्तकिल यहीं पे है। और अब माशाल्लाह ये 8 साल की हो चुकी है। ठीक है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बेटियां दे, उनके नसीब अच्छे हो, और हम सोच समझ कर फ़ैसले करें अपनी औलाद के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और जो माँ मेरी बहनें इन 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 हालात का शिकार है जो सकीना ने बताया, जो उसकी वालदा के हालात है, मतलब हम लोगों ने तो संभाल लिया। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको पीछे संभालने वाला ही कोई नहीं होता, और हमारा भाई भी कोई नहीं, इसलिए हमारी भाभीयों का भी कोई इशू नहीं था। हम आपस में बहनें हैं। ठीक है, और बहनें हम एक दूसरे के साथ खड़ी होती है जब भी कोई मसला हो, परेशानी हो। और बाकी ये है कि बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। सकीना मेरी बेटी है, ये मुझे बड़ी मम्मा बोलती है। मतलब फ़िज़ा से भी पहले सकीना को मैंने ऐसे समझे कि मेरे सारे जज्बे जो है वो सकीना ने समेटे हैं। और अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसके नेक नसीब हो, हर बेटी के नेक नसीब हो, हर बेटी अच्छे अंदाज में परवरिश पाए और अच्छे घरों में जाए। इलाही आमीन। व्यूवर्स, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।